का 3 भाग हमारी संस्कृति ने किया है। उसी को आज पाश्चात्य जगत भी मानता है, जिसको हम बाह्य मन, अवचेतन मन और यूनिवर्सल कॉन्शियस कहने वाले ब्रह्मांडीय मन मानते हैं। इससे ब्रह्मांडीय मन से हम ये साबित करते हैं हर एक व्यक्ति किसी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है जो संग्रहित ऊर्जा है, उसको यूनिवर्सल कॉन्शियस कहते हैं। तो जिस कॉन्शियस से हम किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की बीमारी हम ले सकते हैं। अभी कभी कभी कहते हैं कि भाई ये कोरोना वाला आदमी है, इसको दूर रखिए। अगर बाहर की बीमारी किसी में लग सकती है, अंदर के मन के विचार भी दूसरों को प्रभावित कर सकती है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि बाहर से आई हुई कोई ना कोई अन्य फॉरेनर जिसको कहते हैं, वैसी बीमारी भी अगर किसी को सताती है तो मन की ऊर्जा तो बहुत जल्दी किसी न किसी के अंदर जाके हम में घुस जाता है और वो विचार दूसरों में प्रभाव करता ही। आपने देखा ही होगा कि बहुत लोग बैठे हैं और कोई एक व्यक्ति उबासी करता है, मुंह फाड़ता है, तो वहां पास बैठे हुए धीरे धीरे एक एक करके मुंह फाड़ने लगते हैं। इसको कलेक्टिव कॉन्शियस कहते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियस में हम ये साबित करते हैं हम एक दूसरे से अलग नहीं है। अभी हम यहाँ कई लोग बैठे हैं और एक आदमी नींद लेने लगता है, वो दूसरा उसको अगर देख लिया तो एकदम स्फूर्तिमान भी हो, धीरे धीरे उसकी भी शरीर शिथिल होगी, वो ढीला पड़ेगा, उसको भी नींद आएगा। क्योंकि हम दूसरों से प्रभावित होते हैं और दूसरों से हम प्रभावित होते हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं कि हम बीमारी से प्रभावित होते हैं, हम उबासी या नींद से प्रभावित होते हैं, हम विचारों से भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमारा आजकल बाहर बहुत सिखाया जाता है वर्कशॉप में कि ध्यान से लोगों का संपर्क करिए, उनका स्वभाव देख के उनके साथ जुड़िए और ध्यान रखिएगा कि वो गलत व्यक्ति है तो उसका असर आप में आएगा जो विपरीत परिणाम देने वाला होगा। इसलिए लोगों के साथ आप सावधानी रखिए। ऐसे पाश्चात्य जगत आज जितना समझाता है उसको बहुत सुंदर शैली से हमारे भारतीय संस्कृति ने संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सब रोगों की। अगर अच्छे लोगों की संगत करेगा तो सभी रोगों की दवा मिलेगी। तो इसका अर्थ यह भी हुआ महाराज, अंक का ही बात है कि गलत लोगों से संबंध बढ़ाएगा तो बीमारी ही आएगी, सभी प्रकार के सुख की बीमारी चढ़ जाएगी। अपने आप सुखों के ऊपर बीमारी चढ़ेगी तो दुख ही दुख होगा। अगर संगत करे अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अगर अच्छे लोगों से संगत करता है तो सभी रोगों का दवा मिल जाएगा। यानी जीवन में जितने दुख है उन सबके लिए कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। तो अगर गलत लोगों के साथ संगत करते हो तो जीवन में दुख ही दुख होगा। इतनी बात को हम एक भजन के माध्यम से ही कह देते हैं, जिसको आज हम किताबें लेके पढ़ते हैं, जिसको हम वर्कशॉप में जाके समझते हैं। उन बातों को हम भारतीय संस्कृति के लोग बड़े आसानी से 2 शब्द में समझ लेते हैं महाराज। लेकिन कोई बात कभी 2 शब्द में सरलता से कही जाती है ना तो उसकी महत्व नहीं रह जाती। यही तकलीफ है हमारे में। लेकिन आज से हम हमारी संस्कृति के, हमारे संस्कारों का महत्व देना शुरू करें। हम उस महत्व से स्वयं महत्वपूर्ण बने और हमारी महत्वपूर्णता से हमारी महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी पूर्ण हो। यही विचार को आप जीवन में लेके भारतीय संस्कार का सदा बहुमूल्यता का समझ लेकर के अनुसरण करें। भारत माता का सदा आप शाश्वत रूप से मंगलमय गुणगान करें। यही प्रार्थना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार सदा सफल, संतुष्ट और श्रेष्ठ रहें, यही कामना करते हैं।